ये हमारे ऊना ज़िला में कल जो अ, गोलीकांड हुआ था, उसके लिए पुलिस ने इमीडिएटली कार्रवाई करके जो सभी कल्प्रिट्स हैं उनको डिटेन कर लिया है और जो है अब केस अंडर इन्वेस्टिगेशन है। और ऐसी जो सिचुएशन हमारे डिस्ट्रिक्ट में आई, जिसमें कि हमारे कुछ टाइम से ऐसी प्रॉब्लम्स जो लॉ एंड ऑर्डर में देखी गई, उसके लिए आज एक रिव्यू मीटिंग बिठाई गई और इसमें काफ़ी इश्यूज़ हैं, उसकी डिटेल में चर्चा हुई है और काफ़ी डिसीजंस भी लिए गए हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लिए गए हैं। अब सबसे पहले तो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट में क्यूआरटी फॉर्म होगी, जो पूरे दिन रात जो है हमारे यहाँ पे रोड्स पे, हाईवेज़ पे, हर जगह पे चौकसी करेगी। इस क्यूआरटी में हमारे काफ़ी पुलिस ऑफिशियल्स होंगे और किसी भी तरह की कोई हुड़दंगबाजी, चाहे वो बॉर्डरिंग एरियाज से आए हुए लोग हों, चाहे इनसाइडर हो, वो नहीं चलेगी और इमीडिएटली उन पे एक्शन होगा। और किसी भी तरह का कोई भी हमारे जो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हमारे ऊना के पीस को ख़राब करेंगे, उनको डिटेन किया जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जो हमारे जो ठेके हैं, आते हैं, उसमें किसी तरह का कुछ भी अगर इल्लीगल काम कुछ होगा, कुछ भी अगर हमें पाया गया, पुलिस की रेगुलर उस पे चेकिंग होगी और किसी भी व्यक्ति के पास किसी भी तरह का कुछ भी इल्लीगल मिलेगा, उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। हमारे जो माइनिंग से रिलेटेड मैटर्स हैं, उसमें हमने ये डिसाइड किया है कि जितने भी रूट्स हैं, उन सब पे हमारी चेक पोस्ट लगेगी और रेगुलर पुलिसिंग होगी और माइनिंग के साथ एक्साइज के भी जो टीम है, इन पे एक्टिव होगी और किसी भी तरह का कोई भी इलीगल माइनिंग की एक्टिविटी को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इंश्योर किया जाएगा कि कोई जो व्यक्ति इस जो पंजाब से भी आए, चाहे बॉर्डरिंग एरिया से आए और हमारे जो ऊना में जो एनवायरनमेंट है उसको ख़राब करेंगे, तो उनको अब नहीं बख्शा जाएगा। इसके अलावा हमने जो सीसीटीवीज़ हैं और हाइट बैरियर्स हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने जो हमारे पास माइनिंग फंड होता है, उससे तकरीबन 6 से 8 करोड़ के हम पूरे डिस्ट्रिक्ट में सीसीटीवी कैमरास लगा रहे हैं और पूरी तरह से जो लॉ एंड ऑर्डर है, किसी भी तरह की उसमें जो व्यक्ति हैं, हाइट बैरियर्स लगेंगे, चेक पोस्ट लगेंगे और हर अंदर आने वाली गाड़ी को मॉनिटर किया जाएगा और कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह के क्राइम में इन्वॉल्व होगा, तो इन सीसीटीवी के माध्यम से उनको धरा जाएगा, उनको नैप किया जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट जो डिसीजन हमने लिया है, वो है हमारे वेपन्स के ऊपर। सभी जो हमारे एसएचओज हैं, जो जिनके पास वेपन्स रजिस्टर्ड है, उनकी रिपोर्ट मांगी गई है और जिस भी व्यक्ति के पास, जिसकी भी खिलाफ कोई कंप्लेन हुई है, हम उनके सारे जो वेपन्स हैं, उनको एसएचओज की रिपोर्ट के ऊपर अब जब्त कर लेंगे, सस्पेंड कर देंगे लाइसेंसेस को और आगे उनका जो लाइसेंस तभी बहाल होगा जब पुलिस की उसमें रिकमेंडेशन आएगी। नहीं तो अब कोई भी व्यक्ति ऐसे हमारे ऊना में वेपन्स को यूं फ्लॉन्ट करे या शो करे, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी जगह पे, चाहे सोशल मीडिया हो या पब्लिक हो, कहीं भी वेपन के साथ अगर दिखा या कोई भी फोटो आई या कुछ भी हो, तो उसके ऊपर आर्म्स एक्ट की सबसे कड़ी कार्रवाई की जाएगी और कोई व्यक्ति किसी भी तरह के जो है, चाहे वो लैंड के ऊपर डिस्प्यूट हो या किसी भी तरह के डिस्प्यूट में इन्वॉल्व होगा, उन सबके लाइसेंसेस को अब जब्त किया जाएगा। तो हमने इसमें इंश्योर करना है कि अब जो हमारी पुलिसिंग है, वो रेगुलर इस पे चेकिंग करेगी और जो वेपन का जो केसेस आए हैं, उनको इमीडिएटली हम रिजॉल्व करेंगे और किसी भी व्यक्ति को अननेसेसरी जो वेपन है, कोई लाइसेंस नहीं इशू होगा और जिनके इशूड है वो सब भी रिव्यू किए जाएंगे। तो बस आप सबके माध्यम से मैं सबको यही बोलना चाहूँगा कि लॉ एंड ऑर्डर के मामले में अब हम ऊना में किसी भी तरह की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे और जो भी ये सिचुएशन है उसको, जैसे कल वाला केस है, पुलिस ने इसको बहुत ही मुस्तैदी से सॉल्व किया है। जो बाकी जो इश्यूज़ हैं, आगे ऐसा ना हो, उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को ऊना में अब हम बहुत ही स्ट्रांगली मॉनिटर करेंगे और कोई भी किसी भी तरह का जो है डेलिक्वेंस इसमें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। थैंक यू। इसमें बेसिकली जो अक्यूज हैं, 3 प्राइम अक्यूज हैं और उसके अलावा कुछ अक्यूज हैं जो वहाँ पे प्रेजेंट थे। उनमें से हमारे पास 8 लोग हैं जो हमारी कस्टडी में हैं। उन 8 में से 2 लोग हैं जो पीजीआई में एडमिटेड हैं और 6 लोग हैं जो हमारी कस्टडी में हैं। तो उनका क्या रोल है, उनकी इस केस में क्या संलिप्तता है, वो देखते हुए उनके ऊपर आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, घटना की वजह क्या रही है? घटना की वजह अभी तक जो सामने आ रहा है कि आपसी राइवलरी रही है। इनकी दोनों ग्रुप्स की पहले से भी राइवलरी है, उसके इंस्टेंसेस सामने आए। सर, घटना में जो इस्तेमाल किया गया वेपन, क्या वो रिकवर कर लिया? हाँ जी, वो रिकवर हो गया। सर, वो लाइसेंस रिवॉल्वर था? वो लाइसेंस रिवॉल्वर। सर, क्या इसको गैंग वॉर से जोड़कर देखा जा सकता है?
फिलहाल ऐसा गैंग से रिलेटेड कोई तथ्य सामने नहीं आया। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन अगर ऐसा कुछ सामने आता है तो वो आपको टाइमली बताया जाएगा। सर जो गिरफ्तार जो आप बता रहे हैं 3 मुख्य जो अभियुक्त हैं, तो वो कौन-कौन है, थोड़ा उनका आइडेंटिटी? इनमें एक गुरजीत मान है, एक पुरजिंदर है और एक परमिंदर है। ये जो 3 लोग हैं, इनमें से 2 लोग जो हैं, जो पुरजिंदर और परमिंदर हैं, वो पीजीआई चंडीगढ़ में एडमिटेड हैं और जो एक गुरजीत मान है वो हमारे कस्टडी। तीनों को सर ये जो 307 लगी 302 लगे। जी हत्या का मामला दर्ज हुआ है। जी। सर होटल के सीसीटीवी में भी कुछ पुलिस के है। होटल के सीसीटीवी जो डीवीआरस हैं वो सीज कर लिए गए हैं। उनको फॉरेंसिक साइंस जो लेबोरेटरीज हैं उनमें भेजा जा रहा है और उसकी एक कॉपी हमारे पास भी है, तो उसको देखा जाएगा और जिन जिन की उसमें इन्वॉल्वमेंट है और भी लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा अगर उनकी पाई जाती है। इसमें गोली जो गुरजीत मान जो बताया जा रहा है, गुरजीत मान से ग्राम का मौजूदा पंचायत प्रधान क्या पंचायत प्रधान का वो मुझे चेक करना है। सर ये किसके नाम से लाइसेंस था वेपन का और कौन था गोली चलाने वाला? परमिंदर जो नाम का लड़का है उसके नाम से लाइसेंस था वेपन और उसी के हाथ से गोली चली। अभी तक जो इस घटना में कितने राउंड जो है फायरिंग? ये हमें जो एम्प्टी केसेस हैं उसके मिलने के बाद ही हमें पता लगेगा, वो कॉन्क्रीटली मौके पर नहीं कहा जा सकता, बट मोर देन 1 राउंड है ये अभी तक सामने है। टोटल घायल 2 लोग हैं। अभी तक 2 लोग घायल हैं, एक डिसीज के अलावा 2 लोग घायल।